सिर्फ एक स्कैन और काम का है। ये है डिजिटल इंडिया का मैजिक। आज हम यूपीआई से घर का खाना ऑर्डर करते हैं, आधार से बैंक अकाउंट खोलते हैं, डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। लाइफ सुपर इजी हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस कन्वीनियंस की असली कीमत क्या है? क्या ये सच में कन्वीनियंस है या फिर कॉम्प्रोमाइज? पार्ट 2, द डिजिटल रेवोल्यूशन। 2015 में जब डिजिटल इंडिया शुरू हुआ था, शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन इंडिया दुनिया का डिजिटल पेमेंट्स चैंपियन बनेगा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) अगस्त 2025 में एक महीने में रिकॉर्ड 2000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन, वैल्यू 24,85,000 करोड़ रुपीस। हर सेकंड में 7,500 से ज़्यादा पेमेंट। इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में 886 मिलियन यूजर्स, मोर देन हाफ पॉपुलेशन ऑनलाइन, और रूरल एरियाज में भी 50% लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। आधार अडॉप्शन, मोर देन 1.42 बिलियन आईडीज इशू। जनवरी 2025 में आधार से 238 करोड़ ऑथेंटिकेशंस हुए। रोजना 9 करोड़ से ज़्यादा लोग आधार यूज करते हैं। एक छोटी सी चाय शॉप हो या शॉपिंग मॉल, एक क्यूआर स्कैन और पेमेंट डन। ये है डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी। पार्ट 3, फ्रॉड्स एंड डेटा ब्रीचेस। लेकिन जितना बड़ा सिस्टम उतना बड़ा रिस्क। यूपीआई फ्रॉड्स। FY 2024 में 13.42 लाख फ्रॉड केसेस, लॉस 1087 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट 6 मंथ्स 6.32 लाख फ्रॉड केसेस, पैसा गया 485 करोड़ रुपीस। और डेटा लीक्स ने ट्रस्ट को और वीक किया। कोविन लीक 2023, वैक्सीन पोर्टल डेटा टेलीग्राम बॉट्स पे ओपनली मिल रहा था। आधार मेगा लीक 2023, हैकर ने क्लेम किया उसके पास 815 मिलियन इंडियंस का डेटा है। नेम्स, एड्रेसेस, आधार, पासपोर्ट्स। डिजी लॉकर बग, एक फ्लॉ अलाउ करता था OTP बाईपास करके किसी का भी अकाउंट हैक करना। ये सब एक सिंपल चीज दिखाता है, कन्वीनियंस के साथ ही रिस्क भी एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है। पार्ट 4, रियल स्टोरी। राज एक स्टूडेंट था, उसे एक SMS आया, लिंक पर क्लिक करो वरना अकाउंट ब्लॉक होगा। उसने क्लिक किया, नेक्स्ट डे उसकी पेमेंट आई। मीरा एक टीचर थी, उसने कोविन पे रजिस्टर किया था। कुछ मंथ बाद उसके फ़ोन पे एक स्पैम कॉल आया। कॉलर ने उसका नाम, आधार डिजिट्स, वैक्सीन सेंटर तक बता दिया। राज और मीरा की कहानी एक वार्निंग है। डेटा गलत हाथ में जाए तो लॉस सिर्फ पैसा नहीं, ट्रस्ट का भी होता है। पार्ट 5, द लॉ। DPDP एक्ट 2023। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। फिर लाया गया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसके मेन पॉइंट्स: डेटा कलेक्ट करने के लिए कंसेंट लेना जरूरी है। आप अपना डेटा इरेज या करेक्ट करवा सकते हो। डेटा ब्रीच पर 250 करोड़ रुपीस तक का फाइन लग सकता है। साउंड स्ट्रॉन्ग? पर लूपहोल्स भी है। गवर्नमेंट अपने एजेंसीज को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर एग्जेम्प्ट कर सकती है। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, कमजोर हो गई। पब्लिक ऑफिशियल्स की इन्फो डिस्क्लोज करना और मुश्किल है। सेंसिटिव डेटा जैसे हेल्थ और बायोमेट्रिक्स के लिए क्लियर एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स नहीं है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं है, मेंबर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मतलब लॉ एक गुड स्टार्ट है, लेकिन उसके दांत कमजोर, अभी कमजोर है। पार्ट 6, ग्लोबल कंपैरिजंस। इंडिया की कहानी यूनिक है, लेकिन दुनिया से सीखने लायक पॉइंट्स भी है। यूरोप, GDPR, सबसे स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉ, कंसेंट मस्ट, डेटा राइट्स स्ट्रॉन्ग, ह्यूज फाइन्स। गूगल और अमेजॉन तक पीनलाइज्ड। चाइना, कैशलेस और डिजिटल इकोनॉमी हाईएस्ट है, लेकिन सर्वेलेंस एक्सट्रीम। सोशल क्रेडिट सिस्टम सिटीजन्स की लाइफ कंट्रोल करता है। यूनाइटेड स्टेट्स, नो फेडरल प्राइवेसी लॉ, सिर्फ स्टेट्स जैसे कैलिफोर्निया का अपना सिस्टम। बिग टेक को फ्रीडम है डेटा कलेक्ट करने की। और इंडिया,
हम क्रॉसरोड्स पर हैं। हम डिसाइड करेंगे, यूरोप जैसा प्राइवेसी फर्स्ट मॉडल, चाइना जैसा सर्वेलेंस, या यूएस जैसा बिग टेक फ्रेंडली अप्रोच। पार्ट 7, सॉल्यूशंस। तो अब सवाल है, सॉल्यूशन क्या है? यूजर्स के लिए ओटीपी कभी शेयर ना करो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखो। स्कैम एसएमएस और फेक लिंक्स इग्नोर करो। बैंक अलर्ट्स ऑन रखो। गवर्नमेंट और कंपनीज के लिए इंडिपेंडेंट वॉचडॉग बनाएं। ब्रीच नोटिफिकेशंस फास्ट और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। डेटा कलेक्शन को मिनिमाइज करें। साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंक्स में। ये छोटे स्टेप्स ही डिजिटल इंडिया को सेफ बनाएंगे। पार्ट 8, रीकैप विद स्टोरीज। रवि एक शॉपकीपर है। यूपीआई ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। कैश का टेंशन खत्म। लेकिन एक दिन उसके अकाउंट से फ्रॉड के थ्रू पैसा गया। तब उसने समझा, कन्वीनियंस के साथ सेफ्टी भी ज़रूरी है। इंडिया की स्टोरी भी ऐसी ही है। एक तरफ ग्रोथ और कन्वीनियंस, दूसरी तरफ रिस्क और प्राइवेसी के लूपहोल्स। दोनों बैलेंस करना होगा। पार्ट 9, कंक्लूजन। डिजिटल इंडिया ने हमें दुनिया की बेस्ट कन्वीनियंस दी है। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, सब ने लाइफ सिंपल बनाई। लेकिन प्राइवेसी के बिना ये कहानी इनकम्प्लीट है। तो सवाल आपसे, क्या आप कन्वीनियंस के लिए अपनी प्राइवेसी सैक्रिफाइस करने को तैयार हो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि डिजिटल इंडिया का फ्यूचर सिर्फ गवर्नमेंट या कंपनीज नहीं, हम सब डिसाइड करेंगे।